तारों की छाँव में बड़ी बोझल दिल के साथ अपनी बेटी को विदा किया था। एक माँ के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, यह कोई समझ नहीं सकता। वह भी तब जब माँ को इस दुनिया में अकेली हो और एक विधवा औरत थी। इस दुनिया में मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले थे, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बाद उसकी शादी कर दी और यह शादी बड़े ही समझो तो एक साथ हुई थी। शादी को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज उसके घर में रिसेप्शन था और मुझे वहाँ पर जाना था और मेरी बेटी का पाग फेरा भी था, लेकिन दिल बिल्कुल उदास था कि कैसे मैं अपनी बेटी के नज़र मिलाऊंगी, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते देखूंगी। वैसे तो अभी तक वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। यही सोचते हुए घर से निकली थी। जब उसके घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हाथों में जो गिफ्ट था वह भी ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी बेटी ज़मीन पर बैठी थी और दोनों हाथों में एक अजीब सा काम कर रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रुक ही नहीं रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे पागल हो गई है। और मैंने तो अच्छी भली बेटी को विदा किया था, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैं उसके पति को ढूंढने लगी। मैंने कहा कि कहाँ है तेरा पति? किसने कहा यह सब करने के लिए तुझे? यह क्या कर रही है? क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? एक ही रात में क्या तू पागल हो गई है? लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने उसके पति को ढूंढा तो कमरे में बैठा था। जब मैंने उसको देखा तो ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह भी मेरी बेटी की तरह दोनों हाथों में अपना एक विधवा औरत थी। मेरा नाम भगवती है और मेरी एक ही बेटी थी, जिसका नाम अस्ति था। मेरी ज़िंदगी एक आम तौर औरतों की तरह थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारा घर अलग बना हुआ था। मगर सबके कमरे और रसोई भी पास पास में ही बने थे और छत पूरा एक था। और यही जो वजह थी कि घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात सब तक पहुंच जाया करती थी। घर में माहौल की अपनी अलग खासियत थी। मेरी एक जेठानी थी और दो देवरानी। हम सभी बच्चे के सबके पास बेटियों भी थी और बेटे भी थे। सब बच्चे एक साथ घर में पलकर हुए थे। वह आंगन में खेलते, छत पर धूप मस्तियाँ करते, त्योहार पर खूब हंसी मजाक करते। यह कहना गलत न होगा कि यह एक छोटी सा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे की समस्याओं में बोले बिना रह नहीं सकता था। मेरी अपनी ज़िंदगी इस घर में औरों से अलग थी। मैं एक टीचर थी, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी और यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे पति के देहांत के बाद मैंने अपनी बेटी अस्तित्व को, परवरिश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दिया था। वह मेरी दुनिया थी। मैंने हमेशा उसे सब कुछ देने की कोशिश की जो एक माँ अपने बच्ची के लिए चाहती है। अस्तिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सबसे बड़ी बात यह वह मेरे दुख दर्द को समझती थी। आजकल मैं मेरी बेटी अस्तिता की पढ़ाई हो चुकी थी। वह ज़्यादा वक्त घर पर ही बिताती थी। यह बात मुझे बेहद परेशान करती थी कि इस घर के माहौल में ज़्यादा टाइम बिताने का मतलब था कि वह हर दिन छोटी मोटी बातों, लोगों में चुभती नज़रों का सामना करे। जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप विधवा हो और आपकी एक ही औलाद हो। हर छोटी बात को बढ़ावा चढ़ाकर बताने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी बेटी अस्तिता को शादी हो जाए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। मेरी देवरानी जेठानी सभी अपने बच्चों के शादी के बारे में चुपके चुपके बातें करते रहती थी, लेकिन जब बात मेरी बेटी की होती तो वह लोग कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेती। उनके सवाल ही हमेशा एहसान के पर्दे में लपेटे हुए थे और उनकी बातों सीधे दिल पे वार करते। अस्तिता का रिश्ता कब से करोगी? विधवा का बोझ बेटी की शादी के बगैर कहाँ हल्का होता है? ऐसे शब्द मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते रहते थे। लेकिन मेरी बेटी अस्तिता ने हमेशा अपने व्यवहार से मुझे सहारा दिया। वो मुझे कहती कि माँ आप फिक्र न करो, सब कुछ टाइम पर ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातों से तसल्ली तो कर लेती, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती। अस्तिता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यह सोचकर कि कहीं मेरी बेटी अपने आप को अनाथ समझकर अपने दिल को न दुखा ले, ऐसे सोच मुझे रातों को जगा कर रख देती थी। मैंने कई बार सोचा कि किसी अच्छे रिश्तेदार से बात करूं, लेकिन हर बार मुझे यह डर जरूर होता कि शायद मेरी बेटी को ठीक ठाक से समझ न जाए। घर की औरतों में से किसी से भी कुछ कहना ऐसा ही था कि जैसे अपनी कमजोरी सबके सामने रख देना। अस्तित्व की